आने वाला है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर करें। आपको धन लाभ चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, भगवान शिव की कृपा चाहिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए, माँ पार्वती की कृपा चाहिए। आपको प्रत्येक कृपा आपको मिल सकती है। महादेव तो दोस्तों आपको बता दे, देवों के देव कहीं जाते हैं और महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय पेड़ पौधे ही होते हैं। दोस्तों आपको बता दे, मुझे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं आपको पेड़ पौधों से जुड़ी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपके लिए लेकर आप आया हूं, जिसे जानने के बाद दोस्तों आप मन कर चलिए, आपको इतना लाभ होने वाला है, इतना ज्ञानवर्धक जानकारी आपको पता लगने वाली है जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं अब हम। दोस्तों उससे पहले मैं आपको यह जानकारी बताने से पहले महाशिवरात्रि का की आपको विशेष और दुर्लभ जानकारी भी बताना चाहूंगा। तो चलिए पहले हम महाशिवरात्रि की दुर्लभ जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद में आपको चमत्कारी पेड़ पौधे, जिनसे आपको जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, वह एक दिन में ही महाशिवरात्रि के दिन ही आप पूर्ण कर सकते हैं। इससे पहले चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि की जानकारी, जो हर व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है। महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। दोस्तों महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि में भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है। विधान त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पत्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध घी शहद कमलगट्टा धतूरा बेल पत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान आवश्यक है। दूसरे दिन प्रातः जौ तिल खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खाना निषिद्ध है। जो इस नैवेद्य का भक्षण कर लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता। कथा एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ की कैद से छूट गया और वन में एक तालाब के किनारे बेलवृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थित था। वृक्ष के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ गए भी। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, विरहिणी हूँ, अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे पर प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। राधि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर में निकाली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर फोहर ही बाला था कि यह मृगी बोली, में इन बच्चों को इनके पेड़ के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना।
मैं बच्चों के नाम आपसे दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसने उसे भी छोड़ दिया। पी फटने को हुई तो एक स्वस्थ हिरन आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरन बोला, व्याघ्र महोदय, पदी तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिए हो, तो मुझे भी मार दीजिए ताकि मुझे उनका वियोग न पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें 9 वन दान दिए हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनमें मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। भूख की बात सुनकर रात की समस्त घटनाएं एक एक कर उसके दिमाग में पूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। आठ, उसने मुख को भी छोड़ दिया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भाव से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप को अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, मात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी मानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की तथा 2 पुष्पक विमान भेजकर शिकारी तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। इसके बाद अब हम जानेंगे तांत्रिक एवं वनस्पति तांत्रिक प्रयोग एवं धार्मिक प्रयोग और महा उपाय। दोस्तों, इससे पहले हम एक छोटा सा आपसे अनुरोध करना चाहती है कि आप अपनी राशि को कमेंट जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने का उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर डाल दे, जिससे हम उससे जुड़ी समस्या भी से निजात पाने का उपाय भी आपको बता सके। कामातुर भगवान शिव को अति प्रिय है। यह पेड़ महाशिवरात्रि से पहले घर पर जरूर लगाएं, लेकिन न करें ये गलती। वास्तु शास्त्र में धन, दौलत, सुख, समृद्धि और सकारात्मक लाने के लिए कई पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है। इसमें शमी का पेड़ भी शामिल है, बेलपत्र का पेड़, धतूरे का पेड़। यह सभी पेड़ और इससे भी महत्वपूर्ण वर्ग है कई सारे और पेड़ जिसे हमें लाभ ही लाभ होता है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन जो इन पेड़ पौधों के उपाय करती हो उनसे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री में कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। क्योंकि महायोग टीवी का तो दोस्तों आपको बता दे कि मकसद है कि फ्री में सभी व्यक्तियों तक यह जानकारी पहुंचना। दोस्तों, आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय मंत्र कर लेते हो तुम माँ के चलिए दोस्तों, आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। 5 से 6 मिनट या फिर निकाल कर यह वीडियो देख लेते हो तो आपको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी वह कभी भी आपको यह ज्ञान की प्राप्ति अब तक नहीं होगी, क्योंकि महायोगी टीवी चैनल आपको जानकारी ही नहीं देता बल्कि एक ज्ञानवर्धक जानकारी देता है, जिससे आपको हर समय हर टाइम आपको इस जानकारी से आपको लाभ ही लाभ होता है। ज्योतिष में भी इस पौधे को काफी चमत्कारी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को शमी का पेड़ बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान शिव को शमी के पत्ते या फूल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगर आपको महादेव की कृपा पानी है तो रोज शमी की पूजा करना चाहिए। इसके अलावा शमी का पेड़ घर में सकारात्मकता लाने के साथ धन दौलत भी लाता है। लाभ को लाभ। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पौधे को हमेशा घर के आंगन या बालकनी में ही लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शमी के पौधे को अगर घर के बाहर लगाया जाता है तो उसे कुछ भी लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, क्योंकि समय के पेड़ पर शनि देव का वास होता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस पेड़ पर शनि देव आती है वहां सुख समृद्धि भी लाते हैं। पर शमी का पौधा बाहर होगा तो आपको कुछ भी इससे लाभ नहीं होगा। इसलिए आप समय के पौधे को बालकनी में महाशिवरात्रि के दिन अवश्य लगे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी भाग्य की लकीरें जाग जाती है। और दोस्तों, आपको बता दे कि आप महाशिवरात्रि के दिन इस पेड़ को यानी कि शमी के पेड़ को शिवरात्रि के
दिन नहीं लगा पाते हो तो आप इस पेड़ को बाद में भी किसी त्योहार पर अवश्य लगे, तब भी यह लाभ ही लाभ देता है। जो महादेव का विशेष दिन है, पर यह है सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि ही है, इसलिए शिवरात्रि के दिन यह उपाय या इस पेड़ को लगाने से लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का पर्व के दिन जो कोई इस पेड़ को अपने घर यानी शमी के पेड़ को जो अपने घर पर लगता है, उसे धनलक्ष्मी, ऐश्वर्या और भगवान शिव एवं मां पार्वती एवं मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। इस बात ध्यान रखें कि इसे कभी भी घर के अंदर या फिर किसी कमरे में न लगाएं, क्योंकि वास्तु कहता है कि घर में जहां खुली जगह हो वहीं शमी का पौधा लगाना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शमी के पौधे की नियत देखभाल करता है और उसी रोज शाम को पानी देता है, तो उसके भाग्य में कभी कोई शनिदेव से रिलेटेड कोई परेशानी या कोई समस्या कभी जीवन में उसके जीवन में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर आप शमी के पेड़ के नीचे एक दीपक जला देते हो महाशिवरात्रि के दिन, तो मान के चलिए जिस समय के पौधे को अपने अपने घर पर लगाया है उसी पेड़ के नीचे एक दीपक जला देते हो, जो कि दीपक तेल से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शमी के पेड़ के नीचे एक दीपक जला देते हो और जो कोई आपकी मनोकामना है वह बोल देते हो, तो मन कर चलिए आपकी वह मनोकामना महाशिवरात्रि के दिन मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ अपनी समझ शक्तियों के साथ रहते हैं, तो जो कोई उनसे कुछ भी मनोकामना मांगता है वह मनोकामना वह अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व भी एक ऐसा पर्व है जिस दिन भोलेनाथ को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दे, एक और ऐसा ही पेड़ है जिसे हम धतूरा कहते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ाया गया धतूरा अधिक से अधिक लाभ प्रदान करता है। दोस्तों, आपको बता दे कि अगर आप धतूरे को शिवलिंग पर चढ़ा देते हो या फिर आप जो धतूरे का पेड़ होता है वहां पर चले जाते हो और वहां जाकर आप अपनी मनोकामना या जो भी इच्छा है वह मांगते हो, तो मन कर चलिए आपका बहुत ही ज्यादा उससे लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, मैं आपको धतूरे से रिलेटेड एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा, जिससे आपको धन लाभ, ऐश्वर्या लाभ, आपकी जो मनोकामना है। अगर आप इस समय के पौधे के साथ यह उपाय नहीं कर पाते हो तो आप धतूरे के एकमात्र उसके फल से ही यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, मान के चलिए अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हो तो आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपाय किए गए 1000 गोदान के बराबर होते हैं। इस दिन जो उपाय किए जाते हैं उनसे हर एक व्यक्ति को लाभ ही लाभ हो सकता है, जिससे कि जैसे कि हर किसी के जीवन में आजकल समस्या ही चल रही है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपायों को, इन तांत्रिक उपाय को, इन धार्मिक उपायों को करता है, इन उपायों से उसे लाभ ही लाभ होता है। ऐसा मन कर चलिए कि आप वीडियो को देख रहे हैं, महायोग टीवी चैनल की आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप मन कर चलिए कि महाशिवरात्रि के दिन महायोग टीवी के माध्यम से बताए गए उपाय लाभ ही लाभ देते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप धतूरे का जो फल होता है, जो कि उसमें संपूर्ण में कांटे ही कांटे लगे होते हैं, इसलिए आपको इस दिन महाशिवरात्रि के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके दोस्तों जो शिवलिंग होती है, जो महादेव की शिवलिंग होती है, ऐसा ही आपको धतूरा आपने कहीं ना कहीं अवश्य आपके घर के आसपास अवश्य लगा होगा, या फिर जहां पर शिव मंदिर होता है वहां अपने अवश्य ही धतूरे का वृक्ष देखा होगा। वहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने घर से जाते समय एक अखबार ले जाना है। दोस्तों, या फिर आप अखबार नहीं ले जा सकते तो आप किताब कॉपी का पेज भी अवश्य अपने साथ ले जाएं, क्योंकि जो धतूरे का पेड़ होता है उसमें बहुत ही ज्यादा, उसके फल में बहुत ही ज्यादा कांटे लगी होती है। इसके लिए आपको धतूरे का पेड़ के पास चले
जाना है और वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, जो धतूरे का पेड़ होता है उसमें धतूरे लगे होते हैं, यह तो आपने इस वीडियो में भी देख सकते हैं या फिर आपने देखे होंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो धतूरे का फल लगा होता है उसे आपको तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसे जिस तरह से आप तोड़ना चाहे वह उसे तरह से आप उसे तोड़ लीजिए। आप अपने हाथों को जरूर बताइए क्योंकि उसके कांटे बहुत ही तीखे होते हैं जो बहुत ही जल्दी हमारे हाथों में लग सकती, इसलिए आप अपने हाथ में अखबार पढ़कर ही इस कार्य को करें और वहां से एक धतूरा तोड़ लेना है। दोस्तों आपको एक धतूरा तोड़ने के बाद क्या करना है, उसे एक धतूरे को जहां कहीं शिव मंदिर हो आपके आसपास हो, कहीं शिव मंदिर होना चाहिए। दोस्तों शिव मंदिर हर किसी के घर के आसपास अवश्य मिल जाता है। दोस्तों शिव मंदिर जाने से पहले आपको धतूरे के साथ एक छोटा सा उपाय कर लेना है। दोस्तों आपको क्या कहना है, सबसे पहले तो आपको जो आपने धतूरा तोड़ा है इसे अच्छे तरीके से पानी से साफ कर ले और महादेव का नाम लेते हुए आप जहां कहीं से भी आपने यह धतूरा तोड़ा है वहीं से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जब तक इस धतूरे को आप चढ़ाना दे तब तक आप अपने मन से यह बात मत निकालिए कि मैं कोई मनोकामना के लिए इसे ले जा रहा हूं, और बार बार आप अपनी मनोकामना धतूरे को बोलते रहिए और धतूरे को बोलते बोलते आपको यह भी बोलना है कि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आपको ओम नमः शिवाय के साथ आपको धतूरे से आपकी मनोकामना बोलते रहना है और बोलते बोलते जहां कहीं आपको शिव मंदिर मिल जाए वहां पर आपको चले जाना है और शिव मंदिर की पहुंचने के बाद आपको इस धतूरे को आप शिवलिंग का जो सामने वाला हिस्सा होता है वहां पर इसे आपको रख देना है। दोस्तों धातुरों के धतूरे के फल में बहुत ही ज्यादा कांटे लगी होती है, इसलिए आप महादेव के ऊपर से कभी भी ना चढ़ाएं बल्कि आप महादेव की समक्ष इसे अवश्य रख दे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वह बहुत ही जल्दी महादेव पूर्ण कर देते हैं क्योंकि महादेव को धतूरा अति प्रिय है। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करता है तो मां के चलिए उसे लाख गोदान के बराबर लाभ होता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप 1000 दान करेंगे तब भी आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना कि इस छोटे से आपको धतूरे के फल से आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह उपाय अपने महाशिवरात्रि के दिन किया है और महाशिवरात्रि के दिन किया गया हर एक उपाय आपको लाभ ही लाभ देगा। दोस्तों आपको अब मैं बताने जा रहा हूं एक और ऐसा उपाय जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करना, आप नहीं कर पाते हो तो आप किसी आपके घर परिवार वाले से अवश्य ही करवा। दोस्तों इस उपाय में और ज्यादा शक्ति और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कई व्यक्ति जानते हैं। दोस्तों हम आपको महायोग टीवी चैनल के माध्यम से अब आपको यह उपाय भी बता देते हैं। दोस्तों अपने बेलपत्र का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति बेलपत्र का एक पत्ता भी महादेव पर चढ़ा देता है, यानी कि उसका पूरा का पूरा पता रहता है, दोस्तों उसमें 3 तिलियां रहती हैं, वहां पर महादेव अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का पत्ता भी चढ़ा देते हो तो मन कर चलिए ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति महादेव पर महादेव की शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा देता है उसे व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं और महादेव से मांगी गई हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती। दोस्तों आपको बता दें कि बेलपत्र का उपाय आपको किस तरह से करना है, यह उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जहां कहीं बात आपके घर के आसपास शिवलिंग अवश्य होती है, शिवलिंग के आप आसपास भी देख लेना अपने कई सारे बेलपत्र चढ़े देखे होंगे। इस तरह से ही आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। दोस्तों आपको क्या करना है कि जहां कहीं भी बेलपत्र का पेड़ हो वहां पर चले जाना है। वहां पर चले जाने के बाद महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों आप इस
उपाय को जरूर कर लेना। आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन जो कि रात्रि हो रही होती है दोस्तों, रात्रि के 6 बजे के समय आपको महाशिवरात्रि के दिन ही आपको एक दीपक जला आना है। दीपक कहाँ जला आना है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन जो बेलपत्र का वृक्ष होता है, यह जो बेलपत्र का वृक्ष होता है यह महादेव को अति प्रिय होता है और इस दिन बेलपत्र से के नीचे जलाया गया एक दिया लाभ ही लाभ प्रदान कर सकता है। दोस्तों आपको बता दे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य करना है। दोस्तों उपाय क्या है कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के वृक्ष के पास चले जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के पास जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बता दें कि बेलपत्र के वृक्ष के पास पहुंच जाने के बाद आपको वहां पर एक चौमुखी दीपक जला देना है। चौथी का मतलब होता है दोस्तों जिसमें 4 बाती हो। दोस्तों एक ही साथ चारों बेटियों को आपको जला देना है और आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह आपको महादेव से नहीं बोलना बल्कि आपको उसे बेलपत्र के पत्ते से बोलना है। दोस्तों इस समय आपको यह ध्यान रखें कि जो बेलपत्र होता है वहां बेलपत्र को तोड़कर अवश्य ही आप अपने दिए के नीचे रख ले और वहां पर एक दिया जला दे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के ऊपर रखकर जलाया गया दिया लाभ ही लाभ प्रदान करता है और ऐसा माना जाता है कि आपकी जो पैसे की तंगी चल रही होती है वह यह बेलपत्र के ऊपर रखा गया दिया बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के ऊपर रखा गया दिया लाभ ही लाभ प्रदान करता है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर देता है तो मान के चलिए उसे कोई शत्रुओं से अपना उपाय लगता है या उसकी जो कोई मनोकामना है, उसे कुछ भी परेशानी है, समस्या है, उसके जीवन में चल रही समस्याओं है, शादी की समस्या, वह की समस्या, जो कोई आपके पैसे की समस्या, जो कोई आपके जीवन में समस्याएं चल रही होती हैं, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन किए गए उपाय जो आपको मैंने आपको यह उपाय बताया है वह उपाय आप कर लेते हो तो मान के चलिए आपको हर एक लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे उपाय करनी मात्र से ही हर व्यक्ति को लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों महायोग टीवी चैनल आपसे अनुरोध करना चाहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचाएं जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक तक यह वीडियो पहुंचे और आपसे विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपके कांटेक्ट लिस्ट में अगर आपके भारत से भी बाहर के लोग हैं तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि उन्हें भी इन बातों का ज्ञान नहीं होता जिसे कि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक जानकारी उनके पास भी पहुंचे। दोस्तों क्योंकि महायोग टीवी के माध्यम से यह जानकारी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक माता बहन तक यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप पर महादेव की कृपा अवश्य होगी। जो उपाय में नहीं बताए हैं तो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या न खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या न खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या न खाएं। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। 1. फल। कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती।
फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है। फल सिर्फ एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचाते हैं। आप व्रत में सेब, अनार, मौसम्बी, संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस नहीं होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप इन चीजों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी आप पर और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अगली वस्तु जान लेते हैं। 2. हेल्दी जूस। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। जूस आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा, जिससे आप में फुर्ती रहेगी। जूस आपको हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखना है और हमें शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं, तो ऐसा अवश्य करें। अगली वस्तु जान लेते हैं। 3. कुट्टू का आटा। जैसा कि महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान अनाज खाने की सख्त मनाही होती है, हालांकि आप कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप कुट्टू के आटे से बनी पूरी या पकौड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुट्टू के आटे के अलावा आप अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस आपको अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि जो महाशिवरात्रि का व्रत होता है इसमें हर कोई इसका सेवन अवश्य करता है, इसलिए आपको भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। 4. सब्जियां। सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है। यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए यह उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। 5. ड्राई फ्रूट्स। महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखे और आपको न तो कमजोरी महसूस हो और न ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस स्थिति से बचने में ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके पेट को भरा रखेंगे, बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तला भुना। शिवरात्रि के व्रत में आपको अधिक तला भुना खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप व्रत में अधिक तला भुना खाते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी वजह से अपच, कब्ज, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में गलती से भी व्रत में तेलीय चीजों का सेवन न करें। दोस्तों ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है कि अधिक तला भोजन आप करें। दोस्तों इससे कि आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिन्हें हमें भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इन चीजों का सेवन करते हो तो मन कर चलिए आपको महादेव की कृपा तो कभी प्राप्त ही नहीं होगी, बल्कि उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन कार्यों को भूलकर भी ना करें और ऐसी चीजों को भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि हमें शिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करना है, ना कि उन्हें अपने आप से रोस्ट करना है। प्याज लहसुन। व्रत में प्याज लहसुन से बनी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा सेहत की बात करें तो व्रत में प्याज लहसुन का सेवन करने से आपको एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए प्याज लहसुन का सेवन न करें। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में सफेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। कैफीन युक्त चीजें। अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इससे आपको व्रत के दौरान उल्टी, मतली, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, इसलिए अधिक मात्रा में चाय कॉफी न पिएं। साबूदाना। व्रत में साबूदाना से बनी खिचड़ी, खीर, पूरी जैसी चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है, साथ ही आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन प्राप्त होते हैं।
इससे आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती है। व्रत में शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप इन चीजों का सेवन करें, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वहीं व्रत को करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जरूर जान लें। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं? दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द यानी कि सबसे जल्दी पूर्ण हो जाती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि यह उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज है अधिक प्रिय है, और अगर शिवरात्रि के दिन यह चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती हैं, तो मन कर चलिए आपकी जीवन की तारे निराले हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा करनी मंत्र से दोस्तों आपको गुलाब ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही हमें चलानी चाहिए जिससे हमें लाभ ही लाभ हो। 1. भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर इसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म मान जाता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको यह तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म होती है यह सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं भी अपने हाथों से भी अपने कई बार देखा होगा महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन अगर महादेव पर भाषण चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपके तारीख निराले हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने जो भाषण चढ़ाई है उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2. बेल। महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मान्यता है कि शिवजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बेलपत्र काटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से अवश्य तोले और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती है। दोस्तों, अगला उपाय चलिए जान लेते हैं। 3. रुद्राक्ष। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले महायोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं।
इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और दोस्तों आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं आगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आंसू निकले थे दोस्तों इसे यह प्रकट हुई थी और इसे एक बहुत ही प्यारी मानता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा, पर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रहे हैं तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों इस उपाय को भी आप इसलिए अवश्य कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम जान लेते हैं। 4. दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विनती की जिसके बाद उनका शरीर जलने से बच गया। इसलिए धार्मिक नजरिए से शिव जी पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर टूटना चढ़ाया जाता हो। दूध का तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव पर चढ़ते हैं तो मान के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और आपने यह भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का प्रयोग जरूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण जरूर किया जाता है। इसलिए आपको भी जहां कहीं आपके पास में मंदिर हो या फिर कोई भावसाल मंदिर हो वहां पर आप अवश्य जाएं और शिवलिंग पर एक लोटा दूध जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपाय करता है उसे व्यक्ति को हमेशा कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसके जीवन से प्रत्येक समस्या का नाश भगवान से पहले ही करते थे और फिर उसके जीवन में कोई समस्या कभी प्रकट नहीं होती। 5. गंगा जल। ऐसा माना जाता है जब माता गंगा को धरती पर लाना था तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था और उन्हें गंगा जल बहुत प्रिय है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर गंगाजल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों आपको किया है तो ज्ञात ही होगा कि महादेव के सिर पर गंगा अभी भी विराजमान है। दोस्तों आपको बता दे कि जो कोई महादेव पर गंगाजल अर्पण करता है सच्ची श्रद्धा और भाव से उसके जीवन में कभी कोई समस्या महादेव आने नहीं देते। दोस्तों आपको बता दे कि आप महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा गंगाजल जरूर महादेव पर अर्पण करें। मानकर चलिए। दोस्तों अब हम बताने वाले हैं आपको कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है चढ़ा देना चाहिए, मतलब भगवान को अर्पण करना चाहिए, हमारे महादेव को अर्पण करना चाहिए जिससे महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना और आप इन उपायों को कर देना। आपको जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वह मन कर चलिए महायोग टीवी चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाएगी। महाशिवरात्रि कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस चीज का भोग लगाया जाए। आइए आज हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को आप किस प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। शिव को लगाएं ये भोग। 1. मखाने की खीर। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। सिर्फ व्रत में ही नहीं, कई लोग खास मौकों पर भी इस खीर को बनाकर खाना पसंद करते हैं। मखाने की खीर को ढेर सारे मेवों के साथ तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल की बजाय भुने हुए मखानों का उपयोग किया जाता है। इसके स्वाद में इजाफा करने के लिए आप इलायची और केसर को भी शामिल कर सकते हैं। 2. भांग के पकौड़े। भगवान शिव को आप इन पकौड़ों का भी भोग लगा सकते हैं।
इस प्रसाद को बेसन और कुछ सब्जियों के साथ बनाया जाता है और इसमें भांग का पाउडर भी मिलाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के बाद भगवान शिव को इसका भोग लगाएं। ध्यान रहें कि गलती से भी इसको बनाते वक्त प्याज लहसुन को हाथ न लगाएं और न ही इनका इस्तेमाल भगवान से जुड़ी किसी भी चीज में करें। 3. हलवा। महाशिवरात्रि पर आप भगवान को हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। हलवा बनाने के लिए आप चाहें तो सूजी या फिर कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवा बन जाने के बाद इसके स्वाद में इजाफा करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर हलवे का प्रसाद भगवान शिव को चढ़ाने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। 4. ठंडाई। भगवान शिव का ठंडाई से गहरा संबंध है, इसलिए तमाम भक्त महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को ठंडाई का भोग लगाते हैं। ठंडाई भांग के साथ भी और बिना भांग के भी बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ठंडाई के बिना महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व अधूरा ही है। अगर आप अपने आराध्य शिव को खुश करना चाहते हैं तो ठंडाई का भोग लगा सकते हैं। दूध, भांग और चीनी के साथ साथ आप इसको बनाने के लिए काजू, बादाम, सौंफ, इलायची, पिस्ता, केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5. लस्सी। ठंडाई के अलावा लस्सी का भोग भी भगवान शिव को लगाया जा सकता है। आधा किलो दही में दूध डालकर 1 चम्मच चीनी के साथ मथकर आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। 6. मालपुआ। भगवान शिव को मालपुआ बहुत पसंद आता है। मालपुआ बनाते वक्त अगर आप इसमें थोड़ा सा भांग पाउडर मिला देंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। आप अगर भांग नहीं मिलाना चाहते तो भी ठीक है, क्योंकि मालपुआ को बनाने के लिए भांग पाउडर डालना जरूरी नहीं है।